जी हाँ, सर्दियों में कुछ चटपटा खाने का मन करता है और अगर वो चटपटे के साथ साथ हेल्दी भी हो तो चिली पनीर से बेस्ट क्या ऑप्शन होगा। और साथ में शेयर करेंगे ऐसे टिप्स कि ये ऊपर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट लगेगा। जी हाँ, सोनियाज़ किचन में आपका स्वागत है। तो देखते हैं इस टेस्टी और हेल्दी से चिली पनीर को घर में बहुत ही आसानी से कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक फ्री बाउल में लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ और साथ में लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। इन दोनों को हम प्रॉपर मिक्स करेंगे और साथ में हम यहाँ पर हल्का सा पानी डालेंगे और इसका एक सेमी लिक्विड सा हम एक बैटर बनाएंगे जो ना ज़्यादा लिक्विड होगा और ना ज़्यादा थिक होगा। इसको हम अलग रख देते हैं। अब हम चलते हैं पनीर की ओर। तो यहाँ पर 200 ग्राम पनीर लिया है, इनके बिल्कुल सेम क्यूब्स काटे हैं, आप देख सकते हो। इसको मैं फ्री बाउल में डाल देती हूँ। ये देखिए, अब इसमें मैं डाल रही हूँ चावल का आटा जो कि 1/4 कप है और फिर हम डाल रहे हैं कॉर्नफ्लोर जो कि 2 टेबलस्पून है। इससे इसमें क्रिस्पीनेस बहुत अच्छी आएगी। अब मैं इसमें ये डाल देती हूँ जो हमने बैटर बनाया था और इनको हम स्लाइटली स्पून की मदद से इसको मिक्स करने की कोशिश करेंगे, कोट करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रहे कि पनीर पंक्चर ना हो। अब मैं इसको अपने हाथों से धीरे धीरे से सारा का सारा इस पर अच्छे से कोट करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए, जब ये हो जाता है अब हम चलते हैं इसको तलने की ओर। तो यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल पैन लिया है, इसमें तेल उतना ही डालें जितना यूज़ करें क्योंकि ये तेल फिर से रीयूज़ नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पर पनीर डालेंगे 1 बाय 1। तो स्पेस का ध्यान रखेंगे, ज़्यादा क्राउडेड नहीं करेंगे अंदर। और ये देखिए, इसको तब तक रखेंगे यहाँ पर जब तक इसमें अंदर की साइड अच्छे से लेयर नहीं आ जाती बॉटम में। आप इसमें एकदम से चम्मच ना मारें। ये देखिए, जब थोड़ी सी लेयर आ जाती है तब आप इसको टर्न करने की कोशिश करें। तो जैसे कि मैंने बोला कि इसकी कोटिंग बहुत क्रिस्पी बनती है क्योंकि हमने जो इसमें जिंजर का टेक्सचर दिया है, चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर मिलाया है, उससे ये बहुत ही बढ़िया से टेक्सचर वाले तैयार होते हैं। तो इसी तरीके से सारे के सारे क्यूब्स तल लें और इसको आप तेल को रीयूज़ ना करें। तो देखिए कितने बढ़िया से हमारे पनीर के क्यूब्स तैयार हुए हैं। तो चलिए इनको अब फिर से प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूसरे पैन में अलग से तेल लिया है और यहाँ पर जिंजर और गार्लिक के थ्रेड्स काटे हैं। तो इनको 30 सेकंड के लिए यहाँ पर सूट करेंगे और मीडियम फ्लेम रहेगा। अब मैं डाल देती हूँ प्याज जो कि मैंने बल्ब शेप में काटा है, इसको भी हम 30 सेकंड के लिए यहाँ पर सूट करेंगे। बस अब हम यहाँ पर डाल देते हैं चिलीज़। तो मैंने ग्रीन और रेड दोनों थी तो मैंने उनको लंबा लंबा काट के ऐसे डाला है क्योंकि हमारा चिली पनीर है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ शिमला मिर्च को भी मैंने बल्ब शेप में काटा है। तो ये देखिए, इसको भी हम 30 सेकंड के लिए यहाँ पर सूट करेंगे और मीडियम फ्लेम रहेगा यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ ब्लैक सोया सॉस। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है। अब हम डाल देते हैं यहाँ पर ग्रीन चिली सॉस, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब डाल देते हैं रेड चिली सॉस, इसको भी हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स करेंगे। रेड चिली सॉस ना हो तो टमाटो सॉस में आप लोग रेड चिली फ्लेक्स मिला सकते हो। और ये देखिए, जो एक्सट्रैक्ट होता है जो हमारा कटोरी में रह जाता है उसमें हल्का सा पानी डालकर हम उसको रीयूज़ कर रहे हैं, जो भी सॉसेस बच जाते हैं हमारे। ये देखिए, तो इसको फिर से हम थोड़ा सा लिक्विड कर लेंगे और उसको अच्छे से प्रॉपर मिक्स करेंगे और फ्लेम हमारा यहाँ पर मीडियम ही रहेगा। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसको लगातार हिलाते रहेंगे और इसमें डालते हैं। ये देखिए, जैसे ही इसमें डालते हैं ये ग्रेवी थिक हो जाती है। फिर हम इसको डाइल्यूट करेंगे पानी से, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको लगातार चलाते जाएंगे और जो फ्लेम रहेगा वो हमारा मीडियम फ्लेम रहेगा। ये देखिए, तो ज़्यादा थिक भी ना हो ग्रेवी और ज़्यादा लिक्विड भी ना हो, ऐसी हो कि हम लोग पनीर पर उसको अच्छे से कोट कर सकें, लाइक दिस। और अब आप थोड़ी देर में देखोगे कि इसका जो कलर है वो चेंज होने लग जाता है। ये देखिए, ये देखिए कलर चेंज हो गया है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ स्प्रिंग अनियंस। थोड़े से मैं बचा लूँगी क्योंकि बाद में गार्निश के काम आएगा। इसको भी आप बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे यहाँ पर। ये देखिए, अब हम यहाँ पर डाल देते हैं नमक। तो पूरी प्रोसेस में नमक हम अभी डाल रहे हैं और नमक ध्यान से डालें क्योंकि सारे सॉसेस में बहुत अच्छे से नमक होता है। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे यहाँ पर और फाइनली हमारे पनीर के क्यूब्स इसमें आ जाएंगे और इसको बहुत ही जेंटली हम इस पर कोट करेंगे और गैस को बंद कर देंगे। तो ये देखिए, हमारा ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट सा पनीर तैयार। और ये हम गार्निश कर देते हैं बाकी बचे हुए स्प्रिंग अनियन के साथ में। तो इसको बिल्कुल गरम गरम आप सर्व करें। और जो कि मैंने आपको टिप्स बताए हैं, तो अगर आप ऐसे ही फॉलो करेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा ही पनीर खाने को मिलेगा। तो मेरी अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आप अभी अभी मेरे चैनल पर आए हो तो इसको सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और बेल के साथ करें, जिससे कि मेरे सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। और यस, हमेशा की तरह एक बात कि छला तुमने हमें नहीं,
तुम में इतना कहाँ दम था, झुक ना जाए तेरी आंखें शर्म से, इसलिए हमारा मुंह बंद था। जी हाँ, पॉजिटिविटी के साथ फिट रहें, हेल्दी रहें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।